बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स ऑफ स्टैंडर्ड 10th। बच्चों, वर्चुअल ऑनलाइन सेशन MCGM में आप तमाम का खैर मकदम है। बच्चों, आज के सेशन में मैं अतीकुर रहमान वर्चुअल क्लास टीचर 10वीं जमात में रियाजी हिस्सा 2 मज़मून में आज दायरे के कॉस के ताल्लुक़ से मज़ीद मालूमात आपको दूँगा। ठीक है, तो बच्चों आज के सेशन में हम ख़ास तौर पर जो मालूमात हासिल करने वाले हैं उस पर एक नज़र हम डालते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर कौसी ज़ाविया क्या होता है। उसके बाद में मक़तूआ कौस के बारे में बात करेंगे, कौसी ज़ाविया का मसला। उसके बाद में कौसी ज़ाविये के मसले के ज़िमनी मसले के बारे में बात करेंगे और मुस्तक़िमुल मुहित ज़ुअरबातुल अज़ला और मुस्तक़िमुल मुहित ज़ुअरबातुल अज़ला का मसला हम यहाँ पर देखेंगे और उसके बाद में मुस्तक़िमुल मुहित ज़ुअरबातुल अज़ला का मसले का हम जो है तो ज़िमनी मसला यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, तो बच्चों इतनी मालूमात आज के सेशन में हम हासिल करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं। यहाँ पर हम सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे कौसी ज़ाविया। तो बच्चों स्क्रीन पर इस शक्ल का मुशाहिदा आप कर रहे हैं। यहाँ पर आप देखेंगे इस शक्ल में आपको ओ जो है तो इस दायरे का मरकज़ है ना। तो हम देखेंगे यहाँ पर कि आपको ये जो नज़र आ रहा है यहाँ पर ये एंगल PQR है। ठीक है, तो एंगल PQR का राशि नुक्ता Q है। ठीक है, Q जो है ये राशि नुक्ता है और दायरे पर वाक़े है ये, है ना। ये नुक्ता जो है तो दायरे पर वाक़े हम यहाँ पर देख रहे हैं इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ज़ाविया PQR की साखी जो है तो दायरे को नुकात P और R पर, यहाँ पर हम देख रहे हैं P और R पर किता करती है। ठीक है, तो ऐसे ज़ाविये को हम जो है तो कौसी ज़ाविया कहते हैं। ठीक है, ये ऐसा जो ज़ाविया होता है इस ज़ाविये को हम क्या कहते हैं, कौसी ज़ाविया कहते हैं। ठीक है, तो शक्ल में हम जो है तो ज़ाविया PQR ये जो ज़ाविया है इस ज़ाविये को जो है तो कॉस PQR का कौसी ज़ाविया कहेंगे। क्या कहेंगे हम इसे हम जो है तो कॉस PQR का, यानी हम यहाँ पर जो देख रहे हैं ये कॉस PQR है, ये ना, ये कॉस PQR है, तो इसका हम इसे कौसी ज़ाविया कहेंगे। क्या कहेंगे, कौसी ज़ाविया। ठीक है, याद रखिए इस तरह से। तो ये कौसी ज़ाविया होता है, इसे आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, इस सवाल से तो यहाँ पर हमें देखना है मक़तूआ कौस। क्या देखना है, मक़तूआ कौस का मुशाहिदा हमें करना है। इंटरसेप्टेड आर्क जिसे कहते हैं हम, इसका मुशाहिदा करेंगे। यहाँ पर शक्लें आपको नज़र आ रही है, 6 शक्लें हैं। इन 6 शक्लों में आपको मुशाहिदा करना है। ठीक है, इनमें आप देखेंगे हर शक्ल में दायरे का कॉस जो यहाँ पर आप देख रहे हैं ABC है ना, ABC ज़ाविये के अंदरून में वाक़ है। देखिए यहाँ पर अगर आप गौर करेंगे तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर जो शक्ल 1 2 3 ये शक्लें जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, इनमें आप देखेंगे यहाँ पर कि यहाँ पर हर शक्ल में, यानी 6 शक्लों में अगर आप देख रहे हैं तो आप देखिए हर शक्ल में अंदर दायरे का वो कॉस जो ज़ाविया ABC के अंदरून में वाक़ है वो ज़ाविया ABC का मक़तूआ कौस है। ठीक है, जैसे हम यहाँ पर देखेंगे कि जैसे हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ज़ाविये की दोनों साखों पर कौस का इख्तितामी नुक्ता होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम अगर देख रहे हैं 1 2 3 नंबर की जो शक्लें हैं इनका मुशाहिदा करेंगे, हम देखेंगे तो हमें नज़र आएगा कि ज़ाविया ABC जो है तो एक मक़तूआ कौस है। ठीक है, जबकि जो शक्लें हम यहाँ पर 4 5 6 में देख रहे हैं इसमें ABC जो ज़ाविया है इसके 2 मक़तूआ कौस है। इस तरह से हमें यहाँ पर समझ में आता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे इस शक्ल का अगर आप मुशाहिदा करेंगे यहाँ पर तो आपको यहाँ पर समझ में आएगा यहाँ पर इस शक्ल में कि यहाँ पर जो साख
अगर आप देख रहे हैं, जैसे ए बी जो साख है इस पर कॉस का कोई इख्तितामी नुक्ता नहीं है, इसलिए ये कॉस जो है तो ए बी सी का मक़तूआ कॉस नहीं है। ठीक है, इस तरह से। तो बच्चों ये कुछ बुनियादी मालूमात थी, ज़रूरी मालूमात, वो हमने आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। इसके बाद हम कौसी ज़ाविये का मसला देखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहाँ दिया हुआ है कि दायरे में कौसी ज़ाविये की पैमाइश इसके मक़तूआ कौस की पैमाइश का निस्फ़ होती है। तो यहाँ पर हम देखेंगे सबसे पहले दिया हुआ क्या है। तो दिया हुआ यहाँ पर कि ओ मरकज़ वाले दायरे में ज़ाविया ए कॉस बी ए सी का कौसी ज़ाविया है और ज़ाविया ए का मक़तूआ कॉस जो है तो बी एक्स सी है। ठीक है, क्या है? बी एक्स सी है। अब यहाँ पर हमें साबित करना है, क्या साबित करना है हमें यहाँ पर हमें साबित करना है कि बी एक्स सी कॉस ये जो है तो यहाँ पर हम जो देख रहे हैं मेजरमेंट एंगल बी ए सी बराबर 1/2 मेजरमेंट कॉस बी एक्स सी है। ठीक है, ये हमें यहाँ पर साबित करना है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले सबूत देखेंगे। तो सबूत में हमें 3 हालतें यहाँ पर मुमकिन नज़र आ रही है जो स्क्रीन पर हम देखेंगे। इन शक्लों का अगर आप मुशाहिदा करेंगे तो आपको यहाँ पर समझ में आएगा। ठीक है, ये ए बी सी ये 3 अशकाल हैं। इन 3 हालतों को हम यहाँ पर समझ सकते हैं इन फिगर्स के ज़रिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर ए पर देखते हैं, ए के बारे में बात करेंगे, यानी हालत नंबर 1 के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। तो आप देखेंगे इसमें कि जब मरकज़ ज़ाविये की साख पर हो, यानी शक्ल ए पर हम देख रहे हैं कि जब मरकज़ जो है तो यहाँ पर हम अगर देखें तो हमें यहाँ पर समझ में आएगा इस शक्ल में। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जब मरकज़ ज़ाविये की साख पर हो तो यहाँ पर हम CO एक खींचते हैं इस तरह से। ठीक है, क्या करें हमने यहाँ पर क़िता जो है तो CO एक खींचा है। क्या खींचा है? CO। ठीक है, इस तरह से। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि एक ही दायरे के निस्फ़ कुत्र जो है तो हमें यहाँ पर नज़र आएंगे OC और OA। ठीक है, OA और OC। ठीक है, ये तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि एक ही दायरे के निस्फ़ कुत्र है OA और OC बराबर है। तो हम देखेंगे यहाँ पर कि इसलिए जो ये जो मुसल्लस है, मुसल्लस OAC, ये जो मुसल्लस OAC है, ये मुसल्लस क्या है? ये मुसल्लस मुतसावी साक़ैन है। इस तरह से हमें यहाँ पर समझ में आ रहा है। तो मुतसावी साक़ैन मुसल्लस का हम मसला यहाँ पर देखेंगे कि मेज़रमेंट एंगल OAC बराबर मेज़रमेंट एंगल OCA। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखेंगे बैद दाखिला ज़ावियों का जो मसला है, इसमें हम देखेंगे कि मेज़रमेंट एंगल BOC बराबर मेज़रमेंट एंगल OAC जमा मेज़रमेंट एंगल OCA। ठीक है, तो हम ये देख रहे हैं बैद के दाखिला ज़ावियों का मसला है ये। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखेंगे कि मेज़रमेंट एंगल BOC बराबर मेज़रमेंट एंगल OAC जमा मेज़रमेंट एंगल OAC बराबर 2m मेज़रमेंट एंगल OAC, यानी कि हम यहाँ पर देखेंगे कि हमें मिलेगा 2 मेज़रमेंट एंगल BAC इस तरह से। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि मेज़रमेंट एंगल BAC इज इक्वल टू 1/2 मेज़रमेंट एंगल BOC इस तरह से। ठीक है, तो हम देखेंगे यहाँ पर कि मेज़रमेंट एंगल BOC बराबर मेज़रमेंट एंगल कॉस BXC। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि मरकज़ी ज़ाविये की पैमाइश की खुसूसियत की बिना पर हम देखते हैं कि मेज़रमेंट एंगल BOC बराबर 1/2 मेज़रमेंट कॉस BXC होगा इस तरह से। ठीक है, तो ये कौसी ज़ाविये का मसला है। ठीक है, अब ये कौसी ज़ाविये के मसले का पहली हालत हमने यहाँ पर देखी। अब ये दूसरी हालत हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जब मरकज़ ज़ाविये के अंदरून में हो। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं जैसे शक्ल में आप मुशाहिदा कर रहे हैं यहाँ पर,
तो इसमें देखेंगे कि कुत्र AD इस तरह खींचिए कि नुक्ता D पर वाक़े हो। तो यहाँ पर हमने फर्ज किया कि CMD ज़ाविया CAD का मक़तूआ कॉस है और कॉस BND DAB ज़ाविये का मक़तूआ कॉस है। ठीक है, तो जैसे कि हमने पहली हालत में साबित किया है, तो इसी तरह से हम देखेंगे यहाँ पर कि मेजरमेंट एंगल CAD बराबर 1/2 मेजरमेंट कॉस CMD। ठीक है, इसी तरह से हम देखेंगे कि मेजरमेंट एंगल DC यहाँ पर हम थोड़ा सा DAB होना चाहिए था। ठीक है, DAB तो यहाँ पर हम देख रहे हैं DAB इसमें बराबर 1/2 कॉस BND। ठीक है, तो हम देखेंगे यहाँ पर कि मेजरमेंट एंगल CAD जमा मेजरमेंट एंगल DAB बराबर 1/2 मेजरमेंट कॉस CMD प्लस मेजरमेंट 1/2 मेजरमेंट कॉस BND। ठीक है, तो हम देखेंगे यहाँ पर कि मेजरमेंट एंगल BAC बराबर 1/2 मेजरमेंट कॉस CMD प्लस मेजरमेंट कॉस BND। तो आप देखेंगे हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, मेजरमेंट कॉस 1/2 मेजरमेंट कॉस BXC इस तरह से हमें यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, तो ये हालत नंबर 2 है। अब हम हालत नंबर 3 पर बात करेंगे। तो जब मरकज ज़ाविये के बैरून में हो तो उस वक्त हम देखेंगे यहाँ पर शक्ल C का मुशाहिदा कर रहे हैं हम यहाँ पर। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे कि कुत्र जो है AD इस तरह खींचिए कि D जो है तो दायरे पर वाक़े हो। D दायरे पर वाक़े इस तरह से हमने खींचा है, यहाँ पर इस शक्ल का मुशाहिदा कर सकते हैं आप। ठीक है, तो AD हमने इस तरह से खींचा है। तो हमने फर्ज किया यहाँ पर कि ज़ाविया CAD CMD का मक़तूआ कॉस है और इसी तरह से ज़ाविया जो DAB है BND का मक़तूआ कॉस है। ठीक है, तो जैसा कि पहली हालत में साबित किया गया है उसी तरह से हम लेंगे यहाँ पर मेजरमेंट एंगल CAD। ठीक है, मेजरमेंट एंगल CAD बराबर 1/2 मेजरमेंट कॉस CMD। इसी तरह से मेजरमेंट एंगल CAD बराबर 1/2 मेजरमेंट कॉस BND। इसलिए आप देखेंगे यहाँ पर कि मेजरमेंट एंगल CAD माइनस मेजरमेंट एंगल DAB। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर इसलिए मेजरमेंट 1/2 मेजरमेंट cos CMD माइनस 1/2 मेजरमेंट BND। तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, मेजरमेंट एंगल BAC इज इक्वल टू 1/2 मेजरमेंट cos CMD माइनस मेजरमेंट cos BND। ठीक है, इस तरह से। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि मेजरमेंट cos या मेजरमेंट ज़ाविया BAC बराबर 1/2 मेजरमेंट cos BXC इस तरह से हमें यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, तो बच्चों ये हालत नंबर 3 थी यहाँ पर। अब इसके बाद हम यहाँ पर बात करेंगे कौसी ज़ाविये के ज़िमनी मसले के बारे में। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि एक ही कौस के कौसी ज़ाविये मुतमासिल होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर शक्ल का मुशाहिदा करें आप, तो हमें यहाँ पर नज़र आएगा कि दिया हुआ है यहाँ पर कि दायरे का मरकज़ जो है तो O है ना, O जो है तो दायरे का मरकज़ है, ये यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, तो हम देखेंगे यहाँ पर कि ज़ाविया ABD और ज़ाविया ACD बिलतरतीब कॉस ABD के कौसी ज़ाविये हैं और APD इनका मक़तूआ कॉस है। इस तरह से हमें यहाँ पर समझ में आ रहा है। ठीक है, तो ये शक्ल अगर आप देखेंगे तो इस तरह से आप देख रहे हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि साबित करना है हमें कि ज़ाविया ABD मुतमासिल है ज़ाविया CAD के। ज़ाविया ABD ये जो ज़ाविया हम देख रहे हैं यहाँ पर ज़ाविया ABD ये मुतमासिल है ज़ाविया ACD के। इस ज़ाविये की ये हमें यहाँ पर
साबित करना है। तो हम देखेंगे यहाँ पर सबूत क्या है हमारे पास। तो हम देखते हैं कॉसी जाविये का मसला हमने देखा है अभी, है ना। तो इसमें हमने देखा था कि जाविया ए बी डी बराबर 1/2 मेजरमेंट कॉस ए पी डी, ठीक है। जाविया ए बी डी, ये जो जाविया हम यहाँ पर देख रहे हैं ए बी डी, ये बराबर 1/2 मेजरमेंट ए पी डी है, कॉस ए पी डी, ये कॉस ए पी डी के बराबर है, इस तरह से, ठीक है। और ये पॉइंट नंबर 1 है। इसी तरह से पॉइंट नंबर 2 हम देखेंगे कि जाविया ए सी डी, ये जो जाविया ए सी डी है, ये जाविया बराबर 1/2 कॉस ए पी डी, बराबर कॉस ए पी डी, ये पॉइंट नंबर 2 हो गया। तो पॉइंट नंबर 1 और 2 की बिना पर हम देखेंगे कि जो एंगल ए बी डी है वो मुतमासिल होगा किसके, एंगल ए सी डी के, ठीक है। इस तरह से ये बात यहाँ पर साबित होती है। तो ये हमारा जो है तो कॉसी जाविये के मसले के ज़िमनी मसले को हमने यहाँ पर देखा है। इसके बाद हम यहाँ पर नेक्स्ट जो है तो देखेंगे कि बयान दिया हुआ यहाँ पर क्या दिया है, निस्फ दायरे का कॉसी जाविया कायमा जाविया होता है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम दिया हुआ है, देखते हैं क्या दिया हुआ है। दिया हुआ है यहाँ पर कि पॉइंट नंबर 1 हमारा बना है यहाँ पर कि ओ मरकज़ का दायरा है, ठीक है। और इसमें हम देख रहे हैं कि ए सी जो है तो ए सी ये क्या है, ये इस दायरे का या जो कितना ए सी है ये कुत्र है ना। इस तरह से हम देख रहे हैं ये क्या है, कुत्र है। इस तरह से हम यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक है। तो हम देखेंगे यहाँ पर कि पॉइंट नंबर 2 हमारा यहाँ पर इस तरह से बना है कि ये जो ए सी है ये कुत्र है। इसी तरह से पॉइंट नंबर 3 हम देखेंगे कि ए जाविया ए बी सी कॉस ए बी सी का कॉसी जाविया है, ठीक है। जाविया ए बी सी जो है, ए बी और ये सी जो है, ये कॉस ए बी सी का, कॉस ए बी सी, ये देखिए ए बी सी, ये जो कॉस है इसका ये कॉसी जाविया है, और कॉस ए एम सी इसका मक्तुआ है। कॉस ए एम सी इसका क्या है, मक्तुआ कॉस है। इस तरह से यहाँ पर दिया हुआ है। तो अब यहाँ पर हमें साबित करना है, क्या साबित करना है कि जाविया ए बी सी बराबर 90 डिग्री, जाविया ए सी बी, ए सी बी ये जो जाविया है ये 90 डिग्री का, इस तरह से हमें यहाँ पर साबित करना है। तो सबसे पहले हम सबूत देखेंगे यहाँ पर। तो हम देखेंगे कि कॉस ए एम सी बराबर 180 डिग्री, ठीक है। तो निस्फ दायरे की पैमाइश जो है उस हिसाब से हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ए एम सी ये जो है तो ये निस्फ दायरा है ना, ये क्या है, निस्फ दायरा है। निस्फ दायरे की पैमाइश कितनी होती है, 180 दर्जे होती है, ठीक है। तो हम देखते हैं यहाँ पर कि कॉसी जाविये के मसले के लिहाज से हम देखते हैं कि मेजरमेंट एंगल ए बी सी बराबर 1/2 मेजरमेंट कॉस ए एम सी। तो इसलिए हम देखेंगे यहाँ पर कि मेजरमेंट देयरफॉर एंगल ए बी सी बराबर 1/2, यहाँ पर ए एम सी कितना है, निस्फ दायरा 180 है, तो ये 180 हमने यहाँ पर लिया है, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि यहाँ पर कितना मिलेगा हमें, 2×18, यानी हमें यहाँ पर कितना मिलेगा, 90 डिग्री, इस तरह से, ठीक है। तो आप देखेंगे ए बी सी जो होगा वो कितना होगा, 90 डिग्री होगा, इस तरह से, ठीक है। तो ये बच्चों हमने यहाँ पर सॉल्व किया है। अब इसके बाद हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और मुस्तकिमुल मुहित ज़ुअरबातुल अज़ला के बारे में बात करेंगे, यानी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल्स जिसे कहते हैं, इसके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे, ठीक है। तो हम देखेंगे यहाँ पर जैसे आप इस दायरे का मुशाहिदा कर रहे हैं, तो इस दायरे में आप देखेंगे कि ज़ुअरबातुल अज़ला जिसके तमाम रास एक ही दायरे पर वाक़ हो, मुस्तकिमुल मुहित ज़ुअरबातुल अज़ला कहलाता है, ठीक है। तो जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं इस शक्ल में कि ए बी सी और डी जो है तो दायरे पर वाक़ नुकात हैं, ठीक है। तो हम देखेंगे यहाँ पर कि ये ए बी सी डी ये जो है तो क्या है, एक मुस्तकिमुल मुहित ज़ुअरबातुल अज़ला है। इस तरह से हमें यहाँ पर समझ में आता है, ठीक है।
तो ये शक्ल याद रखना है बच्चों आपको, मुस्तकीमुल मुहित ज़ुअरबातुल अज़ला, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल जिसे कहते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे मुस्तकीमुल मुहित ज़ुअरबातुल अज़ला का मसला, थ्योरम ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो इसमें हम यहाँ पर देखेंगे कि मुस्तकीमुल मुहित ज़ुअरबातुल अज़ला के मुकाबिल के ज़ाविये मुतम्मिम होते हैं। तो इसमें हम देखेंगे सबसे पहले दिया हुआ है यहाँ पर कि ABCD ये मुस्तकीमुल मुहित ज़ुअरबातुल अज़ला है। इसमें साबित करना है, हमें क्या साबित करना है कि ज़ाविया DAC जमा ज़ाविया DCB बराबर 180 डिग्री, ठीक है। इसी तरह से हमें दूसरा यहाँ पे साबित करना है कि ज़ाविया ABC जमा ज़ाविया ADC बराबर 180 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले सबूत देखेंगे कि एंगल DAB कॉस DAB का कॉसी ज़ाविया है और इसका मक्तुआ कॉस जो है तो DCB है। इस तरह से हमें यहाँ पर समझ में आता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे कि कॉसी ज़ाविये के मसले के लिहाज से हम यहाँ पर देखेंगे कि ज़ाविया DAB बराबर 1/2 मेजरमेंट कॉस DCB। इसी तरह से हम देखेंगे यहाँ पर कि DCB का कॉसी ज़ाविया है और इसका मक्तुआ कॉस जो है तो DAB है, ठीक है। इस तरह से तो यहाँ पर हम देखेंगे कि कॉसी ज़ाविये का मसला जो है वो क्या है, वो है ज़ाविया DCB बराबर 1/2 मेजरमेंट DAB मेजरमेंट कॉस DAB। और इस तरह से हम देखेंगे पॉइंट नंबर 1 और 2 की जब जमा करते हैं हम तो हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, हमें मिलेगा ज़ाविया DAB जमा ज़ाविया DCB बराबर 1/2 मेजरमेंट कॉस DCB जमा 1/2 मेजरमेंट कॉस DAB, ठीक है। तो इसलिए हम देखेंगे यहाँ पर कि ज़ाविया DAB जमा ज़ाविया DCB बराबर 1/2 कॉस DCB जमा ज़ाविया कॉस DAB होगा, ठीक है। इस तरह से तो हम यहाँ पर देखते हैं कि कॉस जो DCB और कॉस DAB मुकम्मल दोनों को अगर हम बनाएं यहाँ पर एक करें तो ये मुकम्मल दायरा बनाते हैं, ठीक है। तो हमें मालूम है कि मुकम्मल दायरे की पैमाइश जो है वो कितनी है, वो है 360। तो इसलिए हमने यहाँ पर लिया क्या, ज़ाविया DAB बराबर ज़ाविया DAB जमा ज़ाविया DCB बराबर 1/2 ज़रब 360, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पर इसे हम मुख्तसर करेंगे तो हमें यहाँ पर कितना मिलेगा, यहाँ मिलेगा हमें 2 × 2 2 8 16 और 0 का 0, ठीक है। तो इस तरह से हमें यहाँ पर मिलेगा DAB जमा DCB ज़ाविया बराबर 180 दर्जे, ठीक है। तो इसी तरह से हम साबित कर सकते हैं कि ज़ाविया DAB या ज़ाविया ABC जमा ज़ाविया ADC बराबर 180 दर्जे होता है, ठीक है। इस तरह से अब इसके बाद हम यहाँ पर बात करेंगे मुस्तकीमुल मुहित ज़ुअरबातुल अज़ला का जो मसला है उसका ज़िमनी मसला हम यहाँ पर देखते हैं। तो बयान यहाँ पर हम देखते हैं वो है मुस्तकीमुल मुहित ज़ुअरबातुल अज़ला का खारजा ज़ाविया इसके मुत्तसिला ज़ाविये के मुकाबिल के ज़ाविये के मुतमासिल होता है, ठीक है। इस तरह से यहाँ पर हम बयान देख रहे हैं। तो इसमें हम देखेंगे सबसे पहले दिया हुआ क्या है, तो दिया हुआ है यहाँ पर कि ज़ुअरबातुल अज़ला ABCD ये जो है तो मुस्तकीमुल मुहित ज़ुअरबातुल अज़ला है। इस तरह से हमें यहाँ पर समझ में आता है, ठीक है। तो हम देखेंगे यहाँ पर कि ज़ाविया DCA ज़ुअरबातुल अज़ला ABCD का खारजा ज़ाविया है। शक्ल का मुशाहिदा कीजिए आपको ये बात यहाँ पर समझ में आएगी, ठीक है। कि ये जो है DCA जो है अगर हम यहाँ पर देखें तो हमें ये बात यहाँ पर समझ में आएगी कि DCA जो है तो ये ABCD जो ज़ुअरबातुल अज़ला इसका खारजा ज़ाविया है। तो हम देखें यहाँ पर साबित करना है, क्या साबित करना है, हमें साबित करना है यहाँ पर कि ज़ाविया DCA मुतमासिल है BAD का, ठीक है। जो ज़ाविया यहाँ पर DCE है, DCE ये जो ज़ाविया है ये ज़ाविया मुतमासिल है ज़ाविया
ए डी के, ठीक है, इस जाविये की ये हमें यहाँ पर साबित करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले सबूत देखेंगे खत्ती जोड़ी के जाविये। तो यहाँ पर मालूम होगा कि जाविया डी सी ए जमा जाविया बी सी डी बराबर 180 डिग्री, ठीक है। तो खत्ती जोड़ी के जाविये अगर हम देख रहे हैं पॉइंट नंबर 1 में, ये पॉइंट नंबर 1 होगा हमारा खत्ती जोड़ी के जाविये, ठीक है। तो हम यहाँ पर देखेंगे अब कि जो ज़ुरबातुल अज़ला ए बी सी डी है, ये एक मुस्तक़िमुल मुहित ज़ुरबातुल अज़ला है, और इसमें हम देखेंगे कि जाविया बी ए डी जमा जाविया बी सी डी बराबर 180 दर्जे है, ठीक है। तो हम देखेंगे यहाँ पर कि ये भी जो है तो क्या है, एक मुस्तक़िमुल मुहित ज़ुरबातुल अज़ला है, ठीक है। तो ज़ुरबातुल अज़ला का मसला हम यहाँ पर देखते हैं। तो पॉइंट नंबर 1 और 2 की बिना पर आप देखेंगे यहाँ पर कि जाविया डी सी ई जमा जाविया बी सी डी बराबर जाविया बी ए डी जमा जाविया बी सी डी होगा, ठीक है। तो ये बी सी डी और बी सी डी यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। तो आप देखेंगे यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा जाविया डी सी ई बराबर जाविया बी ए डी। इसलिए आप देखेंगे यहाँ पर कि हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, हमें मिलेगा जाविया डी सी ई मुतमासिल होगा जाविया बी ए डी के, इस तरह से, ठीक है। तो बच्चों इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और इस तरह के मज़ीद वीडियो मिलेंगे आपको। तो इसके लिए आपको नीचे जो बेल आइकॉन है उसको दबाना है। बच्चों उम्मीद है कि आज के सेशन में हमें जो कुछ भी मालूमात आपको दी है इसे आपने ज़रूर से समझा होगा। सेशन के बाद आपको इन तमाम सवालात की अपने तौर पर, या जो भी मसले हमने यहाँ पर रखे इन तमाम की आपको अपने तौर पर प्रैक्टिस करना है, ठीक है। कोशिश कीजिए। अस्सलाम वालेकुम।